Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the parents and teachers. How are you all? In this video, we are going to read our new unit of New Oxford Modern English for class 4. And as you can see here, that the title of this lesson is Variety Entertainment. And as you all know, if you watch my lectures regularly and if you follow me regularly, then you must know that I always emphasize on SLOs, the student learning outcomes. So as always, we have student learning outcomes of this lesson also, and these are reading, translation, comprehension, grammar, exercise, and then we will do the assessment. So अगर आप SLOs के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाकर इसके बारे में बनाई गई वीडियोस आप देख सकते हैं. मेरी सारी वीडियोस को आप लोग जो है वो देख सकते हैं. एंड ऑल द टीचर्स हु वांट टू टीच इन एनी मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान, जहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड की ये जो है वो सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों के लिए, उन टीचर्स के लिए ये मेरी वीडियोस जो हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत कारआमद हैं, बिकॉज इनमें मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप क्योंकि इनमें मैं आपको बताती हूँ उन स्टेप्स के बारे में जिनको यूज़ करके आप बच्चों को जो है वो SLOs के अकॉर्डिंग एक चीज़ जो है वो पढ़ा सकते हैं. So let's start, and first of all we will see the words to know. And number one is announcement. What is the meaning of announcement? A statement giving people information or news, anything which you tell the other people, and any news which you give someone, तो उसको हम announcement कहते हैं. And in Urdu it means एलान. एलान, ठीक है, एलान कहते हैं इसे हम. It is written as एलान. Audience. What is the meaning of audience? The people who have gathered to see or hear something. यानी कि ऐसे लोग जो कि कोई चीज़ सुनने या देखने के लिए जमा हुए हों. ऑडियंस का मतलब होता है हाजरीन. हाजरीन. What is the meaning of audience? ऑडियंस का मतलब है हाजरीन. ओके. क्रेसेंट. What is the meaning of crescent? A curved shape. यानी कि ये जो एक शेप होती है ना, ये आधे चांद की जो शेप होती है, ठीक है, इसको हम क्रेसेंट कहते हैं. आधा चांद या मुड़ा हुआ जो आधा चांद है, ठीक है. एम्बेरस्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बेरस्ड? अनकंफर्टेबल और इल एट ईज, अशेम्ड. एम्बेरस्ड का मतलब है कि जब आप शर्मिंदा हो जाते हैं, ठीक है, जब आपको किसी चीज़ पर शर्मिंदगी महसूस होती है. एक्सप्लोड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोड? टू बर्स्ट और ब्लो अप, यानी कि धमाका, किसी चीज़ का धमाका होना. ग्लोअर. टू लुक हार्ड एट समबडी इन एंगर. ग्लोअर का क्या मतलब है यहाँ पर? ग्लोअर का मतलब है कि गुस्से से देखना, बहुत ज़्यादा गुस्से से देखना. तो इसका आप मीनिंग लिखेंगे गुस्से से देखना. इंटरप्ट. टू स्टॉप अ स्पीकर इन द मिडल ऑफ हिज और हर स्पीच. मीन्स इंटरप्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि डोंट इंटरप्ट मी. इट मीन्स कि डोंट कट माई टॉक और डोंट टॉक इन बिटवीन माई टॉक. यानी कि इंटरप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में दखल अंदाजी करना, ठीक है, किसी चीज़ में टोकना या किसी की बात काटना, ठीक है. इंटरप्ट का क्या मतलब है? टोकना या दखल अंदाजी करना, ठीक है. मार्वलस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्वलस? द मीनिंग ऑफ मार्वलस इज एक्सीलेंट, वंडरफुल. मार्वलस का मतलब शानदार, यानी कि बहुत खूब, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छी है, ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉप सॉन्ग? अ पॉपुलर मॉडर्न सॉन्ग. यानी कि ये जो आजकल के दौर का जो गाना होता है उसको हम पॉप सॉन्ग कहते हैं, ठीक है, विद फास्ट म्यूजिक, ठीक है. टेरियर. अ टाइप ऑफ डॉग. आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट breeds of dog, there are different types of dogs, and terrier is one of those type of dog. and ये एक किस्म का कुत्ता है, ठीक है. मतलब एक डॉग का नाम होता है टेरियर. वैनिश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैनिश? वैनिश मीन्स टू डिसअपेयर, टू गो अवे, और बिल्कुल मंजर से गायब हो जाना. वैनिश का मतलब होता है गायब होना. वैरायटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैरायटी? यानी कि वैरायटी का मतलब होता है कि you have a lot of
different choice, or you have lot of things. वैरायटी का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पर इसका मतलब है एक्ट्स, यानी कि कोई जो अमल है. ठीक है, वैरायटी का मतलब होता है तरह तरह के या तरह तरह की जो चीज़ें हैं. यहाँ पर तरह तरह के इस वैरायटी एंटरटेनमेंट का मतलब है कि किस्म किस्म की या तरह तरह की या नई नई जो है वो अलग-अलग सी जो है वो तफरी. आपको जो है एंटरटेनमेंट का क्या मतलब होता है? तफरी. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. 3 weeks बिफोर द एंड ऑफ टर्म, साल के इख्तिताम से 3 हफ्ते पहले, साल के इख्तिताम से 3 हफ्ते पहले, मिस्टर खान कॉल्ड द क्लास टुगेदर. मिस्टर खान ने क्लास को इकट्ठा किया. मिस्टर खान कौन है? उनके टीचर हैं. एज यू कैन सी हेयर दैट इन दिस पिक्चर, here is the teacher and he is Mr. Khan, and he has written something on the board, variety entertainment show, and this is the class and these are the students, and they all look very happy and excited, and Mr. Khan is telling them something. So 3 weeks before the end of term, साल के इख्तिताम से 3 हफ्ते पहले, मिस्टर खान called the class together. मिस्टर खान ने क्लास को इकट्ठा किया. Now quieten down, अब खामोश हो जाओ. वट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाइटन डाउन? अब खामोश हो जाएं चिल्ड्रन, बच्चों, एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से मेरी बात सुने. ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक, मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए एक अहम ऐलान है. अहम ऐलान या न्यूज़. अनाउंसमेंट का क्या मतलब है? ऐलान. द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 क्राउडेड अराउंड देयर टीचर. जमात चहारम के बच्चे अपने उस्ताद के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए. जमात चहारम के बच्चे अपने उस्ताद के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए. ठीक है, यानी कि वो उनके आसपास जमा हो गए. ही इज़ गोइंग टू स्कॉल्ड अस, ये हमें डांटने वाले हैं. विस्पर्ड दानियाल, दानियाल ने सरगोशी की. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विस्पर्ड? विस्पर्ड का मतलब है सरगोशी की. It has E and D in the end, which means it is in the past tense. Okay, whisper means सरगोशी करना, and whispered सरगोशी की. ही इज़ गोइंग टू स्कॉल्ड अस. स्कॉल्ड का क्या मतलब होता है? कि डांटना. ठीक है, बुरा भला कहना. ही इज़ गोइंग टू स्कॉल्ड अस, वो ये हमें डांटने वाले हैं. विस्पर्ड दानियाल, दानियाल ने सरगोशी की. आई डाउट इट, सेड फिरोज, मुझे इस बात पर शक है. फिरोज ने कहा. फिरोज ने मतलब उसे कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है. ठीक है, वो हमें डांटेंगे नहीं. आई थिंक इट्स गुड न्यूज़ रादर देन बैड, मेरा ख्याल है कि ये बुरी की बजाय एक अच्छी खबर है. सजेस्टेड माहम, माहम ने मशवरा दिया. हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? आस्क्ड अली, अली ने पूछा. द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास, जो कि क्लास का या जमात का सबसे छोटा लड़का था, या जिसका कद सबसे छोटा था. ही स्माइलिंग, वो हंस रहे हैं या वो मुस्कुरा रहे हैं. सेड माहम, माहम ने कहा. इफ़ इट वॉज बैड न्यूज़, अगर ये एक बुरी खबर होती, ही वुडंट बी स्माइलिंग, वुड ही, तो वो मुस्कुरा ना रहे होते, है ना. वुड ही का मतलब यानी कि जब हम एक सेंटेंस बोल के और फिर उसी सेंटेंस के जो अंदर हम उसका एक एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दें, उसका मतलब होता है कि हम जैसे उर्दू में किसी चीज़ की श्योरिटी जब लेते हैं ना, हम कहते हैं ना कि तुम ऐसा नहीं कर रहे थे, है ना. तो दिस मीन्स दैट थिंग. ओके, ही वुडंट बी स्माइलिंग, तो वो हंस नहीं रहे होते. वुड ही, है ना. अहम, अहम मीन्स ये उनके जो सर हैं उन्होंने थोड़ा सा आवाज़ निकाली है. ठीक है, ऐसे करके. सेड मिस्टर खान लाउडली, मिस्टर खान ने ऊंची आवाज़ में कहा. एंड ग्लोर्ड एट द टॉकर्स, और ग्लोर हमने पढ़ा था. ग्लोर का मीनिंग हमने क्या देखा था कि गुस्से से देखना या घूर कर देखना. एंड ग्लोर्ड एट द टॉकर्स, और बातें करने वालों को घूर कर देखा या गुस्से से देखा. माहम स्माइल्ड लाइक एन एंजल, माहम एक फरिश्ते की तरह मुस्कुराई. अली प्रिटेंडेड टू बी थिंकिंग, अली एकदम इस तरह बन गया कि जैसे वो कुछ सोच रहा है. एंड दानियाल बिकेम सडनली इंटरेस्टेड इन समथिंग कॉट इन हिज स्लीव, और दानियाल अचानक अपनी आस्तीन, यानी कि अपनी जो बाजू है, यानी कि जो उसकी कमीज़ की जो आस्तीन है, उसमें फंसी किसी चीज़ में दिलचस्पी लेने लगा. यानी कि इन 2 लाइन्स में हमें क्या पता चलता है कि जब सर ने उनको डांटा तो तीनों बच्चे जो हैं वो मतलब शर्मिंदा हो गए, और वो अपना यानी कि इधर उधर कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जिससे उन्हें वो यानी कि ये शो कर रहे थे कि वो शर्मिंदा हो गए हैं. ठीक है. When the children were quiet, जब बच्चे चुप हो गए, मिस्टर खान अनाउंस, तो मिस्टर खान ने ऐलान किया. इन अ कपल ऑफ वीक्स, चंद ही हफ्तों में, देयर इज़
देयर इज़ टू बी अ वैरायटी एंटरटेनमेंट इन द लार्ज हॉल। 2 हफ्तों में बड़े हाल में रंगारंग तफरीह मुनक्कद की जाएगी। वैरायटी एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है? रंगा रंग, यानी कि जिसमें तरह तरह की जो आपको है वो तफरीह से भरपूर जो है वो चीज़ें आपको जो है वो मिलेंगी। ग्रेट शाउटेड अली एक्साइटेडली, बहुत खूब। शाउटेड चिल्लाया अली एक्साइटेडली जोशीले अंदाज से। आई लाइक एंटरटेनमेंट्स एंड मैजिक शोज़ एंड, मुझे तफरीह और मैजिक शो यानी कि जादू वाले जो शो हैं और ये सब बहुत पसंद हैं। मिस्टर खान स्टेयर्ड एट हिम, मिस्टर खान स्टेयर्ड एट हिम विद अ लुक दैट कुड किल, सो ही स्टॉप टॉकिंग। मिस्टर खान ने उस पर ऐसी निगाह डाली जो जान ले सकती थी, लिहाजा उसने बोलना बंद कर दिया। ठीक है। मिस्टर खान, एज आई वॉज सेइंग, जैसा कि मैं बात काटे जाने से पहले कह रहा था, यानी कि यहाँ पर मिस्टर खान कह रहे हैं कि एज आई वॉज सेइंग बिफोर आई वॉज इंटरप्टेड, कंटिन्यूड मिस्टर खान, जैसा कि मैं अपनी बात काटे जाने से पहले कह रहा था, मिस्टर खान ने अपनी बात जारी रखी। द हेड मास्टर वॉन्ट्स क्लास 4 टू प्रोवाइड दिस ईयर्स एंटरटेनमेंट। हेड मास्टर साहब चाहते हैं कि जमात चहारम इस साल की तफरीह फराहम करे, यानी कि हेड मास्टर यानी कि उनके जो प्रिंसिपल हैं वो ये चाहते हैं कि जो क्लास 4 है वो इस साल जो है वो अपनी एंटरटेनमेंट जो है वो पेश करे। यू विल ऑल हैव टू थिंक हार्ड अबाउट वट यू आर गोइंग टू डू फॉर द शो। तुम सबको यानी आप सबको अच्छी तरह सोचना होगा कि आप शो के लिए क्या करेंगे, यानी कि वो जो शो जो वो करने जा रहे हैं उसके लिए वो क्या करेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट डे मिस्टर खान आस्क्ड द चिल्ड्रन व्हाट दे हैड प्लान। अगले रोज़ मिस्टर खान ने बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या मंसूबा बनाया है। वन बाय वन दे टोल्ड हिम देयर आइडियाज़, एक एक करके सब ने उन्हें अपने ख्यालात बताए। सादिया वॉज गोइंग टू डांस, सादिया डांस करने वाली थी। माहम एंड हानिया वर गोइंग टू डू अ मीम, सादिया, माहम और हानिया एक खामोश अदाकारी का मुजाहरा करने वाली थी। मीम का क्या मतलब होता है? नकल उतारना या किसी की खामोश अदाकारी करना। ठीक है। यासिर, फिरोज़ एंड अंजुम वर गोइंग टू सिंग अ पॉप सॉन्ग। यासिर, फिरोज़ और अंजुम एक पॉप गाना गाने वाले थे। दानियाल वॉज गोइंग टू रीड अ पोएम, दानियाल एक नज़म पढ़ने वाला था। मोइन, आतिफ एंड सारा वर गोइंग टू परफॉर्म अ शैडो प्ले। मोइन, आतिफ और सारा शेडोज़ का यानी कि जिसमें वो साए जो सा बनाएंगे यानी परछाइयाँ बनाएंगे और फिर उससे जो है एक वो प्ले करके दिखाएंगे। ठीक है। परछाइयों का या सायों का खेल दिखाने वाले थे। दे ऑल हैड आइडियाज़ ऑफ व्हाट दे वांटेड टू डू, उन सब के जहन में ख्यालात थे कि उन्होंने क्या करना है। ओनली अली रिमेन्ड साइलेंट, सिर्फ अली जो था वो खामोश था। एंड वट आर यू गोइंग टू डू अली, और अली तुम क्या करने जा रहे हो? आस्क मिस्टर खान, मिस्टर खान ने पूछा। आई शैल डू सम मैजिक, मैं थोड़ा सा जादू करके दिखाऊंगा, रिप्लाइड अली, अली ने जवाब दिया। आई होप यू नो सम गुड ट्रिक्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कुछ अच्छे करतब आते होंगे या तुम्हें कुछ अच्छा करके दिखाना आता होगा। हिज टीचर वॉन्ट, उसके उस्ताद ने खबरदार किया। डोंट गेट अप देयर एंड मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ बॉय, वहाँ जाकर अपना मजाक मत बनवाना लड़के, यानी कि वो उसे कह रहे हैं कि अगर तुम्हें वाकई जादू करना आता है तो तुम जौन सा ये करना, वरना तुम वहाँ जाकर स्टेज पर अपना मजाक मत उड़वाना। ठीक है। आई थिंक ऑफ समथिंग, सेड सॉफ्टली, मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगा, सेड अली सॉफ्टली, अली ने आराम से कहा या हल्की आवाज़ में कहा। 2 weeks लेटर, 2 हफ्ते बाद, द चिल्ड्रन वर बिजी बिहाइंड द स्टेज, बच्चे स्टेज के पीछे मसरूफ़ थे। द लार्ज हॉल वाज फुल, बड़ा हॉल भरा हुआ था। देयर वर प्यूपिल्स फ्रॉम द अदर क्लासेस, दूसरी जमातों के तालिबे इल्म, मेंबर्स ऑफ स्टाफ, अमले के अरकान यानी कि जो उस स्कूल में काम करने वाले जो थे लोग सब, पेरेंट्स, वालदैन एंड गेस्ट इन द ऑडियंस। 2 हफ्ते बाद बच्चे स्टेज के पीछे मसरूफ़ थे। बड़ा हाल भरा हुआ था। किन से भरा हुआ था? बड़ा हाल भरा हुआ था दूसरी जमातों के तालिबे इल्मों, अमले के अरकान, वालदैन और मेहमान नाजरीन से। ऑल द सीट्स वर टेकन, तमाम जो सीट्स थीं या नशिस्तें थीं वो भरी जा चुकी थी। देयर वॉज अ लाउड मर्मर
of excited voices in the audience. नाजरीन में हिजान भरी आवाज़ों की बुलंद भिनभिनाहट गूंज रही थी, यानी कि देयर वाज अ लाउड मर्मर, यानी कि ऊंची सी जो एक मिनमिन सी होती है, ठीक है, देयर वाज अ लाउड मर्मर, एक बुलंद भिनभिनाहट गूंज रही थी, ऑफ एक्साइटेड वॉइसेस, जोशीली आवाज़ों की, इन द ऑडियंस नाजरीन में, एंड ग्रेट एक्साइटमेंट बिहाइंड द कर्टेन टू, और पर्दे के पीछे भी खूब जोश फैला हुआ था. सो ये आज का हमारा लेक्चर था पेरेंट्स. आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने बच्चों को घर में किस तरह रीडिंग और ट्रांसलेशन करवानी है इस चैप्टर की. सो आपने उनको ये रीडिंग और ट्रांसलेशन करवा के फिर बच्चों से आपने सुननी है, एंड you have to do these words meanings in the notebooks, and in next lecture we will do the remaining lesson, and we will do its exercise also. Till then, take care. Allah Hafiz.